एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपनी राय देना शुरू कर देता। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वह आसपास की चीजों के बारे में अपनी राय बता देता। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय होती, जिसको वो बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र उसके सामने अपनी समस्या लेकर आता, तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह हमेशा अपने मित्रों से कहता कि तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वो काम वैसे करना चाहिए। उसे अपनी आसपास की चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, मित्रों के बीच गपशप के समय वह बोल बोल कर अपने ज्ञान का दिखावा करता। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की प्रयास करते, क्योंकि वह हर बात पे लोगों को सलाह देने लग जाता था। कोई भी उसे अपना अच्छा मित्र नहीं बनाना चाहता था। सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे और अक्सर आश्रम में रहने वाले दूसरे छात्र उसकी इस आदत के कारण पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते। उस लड़के को भी इस बात की अनुभूति थी कि उसके ज्यादा बोलने की वजह से कोई भी इंसान उसे पसंद नहीं करता है। वो छात्र भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी हर बात पे अपनी राय देने की आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या अपने गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज्यादा वही इंसान बोलता है जिसको लगता है कि वो सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो ये मानता है कि वो बहुत ही थोड़ा जानता है और अभी ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, वो कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसीलिए पहले खुद के अंदर से ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने ये बातें सुनकर गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, बेटे, मैं एक दिन में तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत को खत्म तो नहीं कर सकता। इस आदत को तुम्हें खुद ही अंदर से धीरे धीरे दूर करनी होगी, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बता सकता हूँ कि किन मौकों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी करने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से खुद को बचा सको। शिष्य ने गुरु की बातों पर सहमति जताते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौकों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारी शब्दों से नहीं जान सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख और परेशानियां बताने लग जाते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को खुद से मतलब होता है। वो बस खुद के बारे में बात करना चाहता है। वह केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारी जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं, और ना ही वो सुनना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि 1 या 2 बार वो तुम्हारी दुख भरी दास्तान सुन भी ले, लेकिन उसके बाद वे तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता है। इसीलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवारजनों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बना दे। दूसरा, जब तुम्हें ये ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है, या फिर तुम्हें किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जिसे आधा अधूरा ज्ञान होता है और फिर भी वह उस विषय पे बात करता है, वो अक्सर ही मजाक का पात्र बन जाता है, और कोई भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेता है। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी है। इसीलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। गुरु ने कहा, तीसरी जगह जहां हमें अपना मुंह बंद रखना चाहिए वह है जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो। तब ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों की बुरी आदतों को देखते हैं, कहीं ना कहीं जाकर वो आदतें हमारे अंदर भी आ जाती हैं। जो इंसान आज तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने जाकर तुम्हारी भी बुराई करेगा। और इस बात की ज्यादा संभावना है कि आज तुमने उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए उस तीसरे व्यक्ति की जो बुराई की है, कल जब रिश्ते ठीक होने पर वो उस तीसरे इंसान से भी कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसीलिए जब भी तुम्हारे सामने कोई किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है
अपनी कोई भी राय ऐसी जगह नहीं देनी है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या आ सकती है। गुरु ने कहा, चौथी बात, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्से और घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में चुप रहकर तुम सामने वाले की गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही चुप रहकर तुम इस स्थिति को खराब होने से बचा सकते हो। जब तुम सामने वाले का क्रोध का जवाब चुप रहकर देते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में जरूर लगती है और तुम्हारे चुप रहने से जब उसका गुस्सा कम होगा तब उसे अपनी गलती की एहसास भी होगी और ज्यादा संभावना है कि वो अपनी गलती के लिए तुमसे क्षमा मांगे। और अगर क्षमा ना भी मांगे तो अंदर ही अंदर वो खुद को दोषी समझ लेता है और फिर अगली बार तुम पर गुस्सा और घृणा करने से कई बार सोचेगा। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना, अगर कोई गलत कर रहा हो तुम्हें उसका उत्तर जरूर देना है, उसे रोकना जरूर है। क्योंकि जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे चुप रहने को हमारी कमजोरी भी समझ लेते हैं। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधी और कुछ निकटतम मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रह गए तो इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं लोग। गुरु ने आगे कहा, पांचवी बात, जब कोई इंसान तुमसे अपनी जीवन की कोई दुख भरी घटना या फिर अपनी जीवन की परेशानियां व्यक्त कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में बस तुम्हें चुप रहकर उसकी बातों को सुनना है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने अपनी परेशानी बताई नहीं कि वे समाधान देना शुरू कर देते हैं, जबकि जब कोई इंसान हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है तो वे हमसे कोई सुझाव की उम्मीद नहीं करते। वे बस ये चाहते हैं कि ध्यान से हम उनकी पूरी बात सुन लें। क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति मिलती है। उस इंसान को ये लगता है कि चलो किसी ने मेरी दुखों को समझा। अधिकतर मौकों पर जब लोग हमसे अपनी परेशानी साझा करते हैं तो वो बस हमें अपनी बात बताना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि क्या सही है और क्या गलत है ये पता उन्हें भी होता है। बस वो चाहते हैं कि हम उनकी बातों को ध्यान से सुने। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नजरों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव उत्पन्न हो जाता है। हम ज्यादा गंभीर, ईमानदार और शांत स्वभाव वाले इंसान प्रतीत होते हैं। इसीलिए अब जब कोई तुम्हें अगली बार अपनी परेशानी बताए तो बस उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना और जब तक वे तुमसे खुद सलाह ना मांगे तो किसी भी बात पर अपनी सलाह मत देना। आखिर में गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने गुरु की सारे ही बातों पर अपनी सहमति जताई। अब वो शिष्य समझ चुका था कि उसे जीवन में किस तरह से अपने व्यवहार को रखना है। उसने ये भी जान लिया था कि कम बोलकर वो आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकता है। शिष्य ने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया।